भाभी अब तुम्हारे स्वादिष्ट खाने में बेस्वादी की दीमक लग गई है। का बोले आप? हमरे हमरे खाने में दीमक लग गया है? अरे हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे खाने में अब ऊ स्वाद नहीं रहा। का बोले? हम ई बोले कि अब तुम्हारे खाने में वो बात नहीं रही। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है पगली, ऐसा होता है। एक समय में विराट का बल्ला भी नहीं चला। अब विराट का बल्ला थम सकता है, लेकिन हमरे पतीली का चमचा कभी ना थम सकता है। और देखिए, हमको तो इनमें ना कुछ और ही झोल नजर आ रहा है। हाँ, क्या झोल नजर आ रहा है? हमको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब घर के दाल चावल से ज्यादा अब आपको बाहर का बिरयानी अच्छा लगता है। अरे यार, तुम बिना बात को कहां से कहां ले जा रही हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, आज तो आप हमको बहुत हॉट कर दिए। हाँ, हर्ट तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। आप बहुत दुखी कर दिए हम। यही दिन देखने को रह गया था, वो भी देख लिया। आए थे चाचा बन के इस घर में, बन गए बावर्ची। कहा चाचा जी, क्या बड़बड़ा रहे हैं अकेले में? अपनी किस्मत को गाली दे रहा हूँ यार। देखिए चाचा जी, आपको अपनी किस्मत को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत खुद ही ये गाली है। बात तो कड़वी है, लेकिन सच कह रहा है तू। ये क्या भभूति जी की जगह आज आप किचन संभाल रहे हैं? अरे संभालना पड़ेगा भाई, मजबूरी जो है। चाचा जी, आपको मजबूरी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको काम करना ही है ना, तो अपना घर समझ के कीजिए ना। ये आपका घर है, कोई होटल थोड़ी ना है जो आपको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो कहीं और देख लीजिए। अरे अरे नहीं, मैं तो देख एंजॉय कर रहा हूँ आराम से। रियली? एंजॉय कर रहे हैं तो कॉफी बनाइए ना। ये देखिए, पानी कब से उबल उबल के पागल हुआ जा रहा है, इसमें कॉफी तो डालिए। और 5 मिनट बाद थोड़ा सा दूध डालिएगा। हाँ, और नो शुगर। हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, आप! एंड व्हाट अ सरप्राइज, आप किचन में! वैसे किचन में आपको काम करते हुए पहली बार देख रही हूँ। जी भाभी जी, अब आप हमें अक्सर किचन में ही पाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अंगूरी ने भी जो है वो किचन हड़ताल कर दी है। ओह माय गॉड, यहाँ विभू ने किचन में हड़ताल कर दी है और वहाँ गौरी जी ने। थैंक गॉड, यहाँ पे चाचा जी के रूप में मेरे पास ऑप्शन तो है। भाभी जी, अगर बुरा ना माने तो ये ऑप्शन आप हमारे साथ भी शेयर कर ले। अबे ओए, मैं कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड नहीं हूँ जो ये शेयर करेगी तेरे साथ। अरे जनाब, हमारे कहने का मतलब ये है कि अपनी कुछ सेवाएं हमें भी दे दीजिए। वो बंद रख, मैं कोई नौकर नहीं हो रखा हूँ यहाँ पे। भाई तो समझाइए। अब तिवारी जी एक काम कीजिए, आज आप लंच हमारे साथ कीजिए। अरे थैंक यू भाभी जी। शुगर कम? मजा के पास पहुंच गई को। मैंने जानती है आपको, लेकिन साले पीछे पड़ गई थी वो। अरे आज यही तो मेहनत है अपनी सारे। अबे कांगे भाई, पानी पिलाइए भैया। अरे पीले सारे खोल के। अबे रखा हुआ। हाय हैंडसम। लो, हाँ, वो हम हैंडसम लौंडो को बुला रही है। वो हैंडपंप वो हैंडसम को बुला रही है, हम थोड़ी ना हैंडसम हैं। सर, हम हैंडसम ना है क्या? अबे यार, मैं तो रोज आईने में देखता हूँ और कसम खा के कह रही हूँ, रोज अपने आप को गाली बकता हूँ कि काश मैं भी हैंडसम होता यार। आप दोनों ही से कह रही हूँ मैं। सुन रहे फटे कच्चे, हमें बुला रही है। कोई बुला रही है तो मोहल्ला को हर लौंडा जाके सामने फीका, वह को नाम है हैंडसम टीका। बोलिए मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आप दोनों हिंदुस्तान के तो नहीं लगते हो, शायद अमेरिका से आए हो। अब माय गॉड टिलुआ, हाँ, जरा पहली बार पता चल रहा है कि हम अमेरिका रिटर्न ठहरे हैं यार। हाँ यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे भी पहली बार पता चल रहा है कि हमारी पर्सनालिटी इतनी भारी भरकम है। हाय हैंडसम, सिर्फ बातें ही करते रहोगे या बसंती के गोलगप्पे भी खाओगे? हाँ, नेकी और गाय की पूछ पूछ। बिल्कुल खाएंगे, लाइए ना।
लाइए। यार ऐसा लग रहा है जैसे बताशा मेरे मुंह में घुल गया भैया। अभी देखते जाओ और क्या क्या घुलेगा। बसंती सिर्फ पहला गोलगप्पा अपने हाथों से खिलाती है, बाकी के गोलगप्पे तो कस्टमर खुद आके खाते हैं। भाभी जी घर पर अवेलेबल हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए बैठिए। आप तो पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे चश्मे में एकदम कातिलाना लग रहा, अच्छी लग रही है। थैंक यू तिवारी जी। वैसे 100 बरस जिएंगे आप। अभी अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। आहा, क्या बात है भाभी जी, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पीठ पीछे हमें कम से कम याद तो करती हैं। अरे क्यों नहीं तिवारी जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, गाहे बगाहे आपका जिक्र तो होगा ही ना। हाँ नहीं, वो बात तो ठीक है भाभी जी। ये जनाब नजर नहीं आ रहे? पता नहीं कहाँ है। आपको पता तो है, किचन से तो आजकल छुट्टी ले रखी है उसने। हाँ नहीं, ये तो हमें पता है। भाभी जी एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। चाचा जी, तिवारी जी आए, एक गिलास पानी लेते आइए तो। वैसे भाभी जी शुक्र है कि कम से कम आपके पास रिजर्व में एक ठो सेवक, हमारा मतलब एक आदमी तो है, वरना आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। ले ठूस। अरे ये क्या है? ये गेस्टों के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? आपने तहजीब नहीं सीखी कि मालकिन के घर आए उनके प्रिय मेहमानों से कैसे व्यवहार किया जाता है? किस मालकिन की बात कर रहा है तू? देखिए जाहिर सी बात है, इनकी बात कर रहे हैं। तिवारी जी आप होश में तो है? कैसे बातें करें आप अजीबोगरीब सी। और मैं कैसे चाचा जी की मालकिन हो गई? ही इज माय चचिया ससुर। नहीं, वो दरअसल ये घर का कामकाज देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने पूछ लिया। अबे सुन, तेरी बीवी तेरे घर का काम संभालती थी, तू क्या उसे नौकरानी समझता था? चाचा जी की बात में पॉइंट है। आप बताइए, आप क्या अंगूरी जी को सर्वेंट समझते थे? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़िए ना भाभी जी, खाना खाते हैं। पहले मेरा और मेरी बहू के सवाल का जवाब दे। तूने मुझे सर्वेंट कैसे कहा, ये बता। वह बहुत बड़ी गलती हो गई, आप तो यार पीछे ही पड़ गए। चाचा जी इन्होंने माफी मांग ली है, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप खाना लगा दीजिए। चलिए। कहना कुछ और चाह रहे हैं और क्या कुछ और है। रानी भाई, चाय की चायस लगी है क्या आपको? चाय की नहीं, बिस्किट की तलब लगी है। कुछ नहीं खाया, लंच भी नहीं किया। यस यस यस, आपके यहाँ तो किचन की हड़ताल चल रही है ना। और ये सब आपकी वजह से हुआ है जनाब। आप पता नहीं अंगूरी के दिमाग में क्या उल्टा सीधा भरते रहते हैं। और ये किचन हड़ताल का आइडिया भी जरूर उसके कानों में आप ही ने भरा है। आप पड़ोसी हैं, लेकिन आपकी हरकतें पड़ोसी मुल्कों वाली है, दूसरों के घर को तोड़ना। तिवारी जी, आपका दिमागी तवाजुन हिल गया है। बाय द वे, मैंने भाभी जी को नहीं भड़काया है, ना ही उनके कान भरे हैं। जब मैं उनसे मिला तो ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुकी थी किचन की हड़ताल का, समझे आप? और उन्होंने बताया कि आपने किसी पागल सन की तानाशाह की तरह उन पे जुल्म भी किया है। आपने उनके खाने का अपमान किया है। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? टेल मी, नो टेल मी। हाँ ठीक है, ये सच है कि हमने उसके खाने की उतनी तारीफ नहीं की। बस इसी सनक में उसने जो है वो किचन हड़ताल कर दी। जिसे आप सनक कह रहे हैं वो सनक नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ। अगर बहू होती ना तो यहाँ मेरी जगह खड़े होकर तू खाना बना रही होती। चाचा जी, ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि सिर्फ बहू ही ससुर की सेवा कर सकती है?
कभी कभी ससुर भी तो बहू की सेवा कर सकता है ना। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करनी चाहिए। और चाचा जी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। चाचा जी वो सब छोड़िए, सुनिए ना, आज ना आप मेरे लिए जीरा राइस बनाइएगा और साथ में मूंग की दाल लहसुन के तड़के के साथ। और आप ना बीन्स की भाजी बनाइएगा, लेकिन थोड़ी सूखी सूखी रखिएगा, 4-5 राई के दाने बस। 6-7 हो जाए तो चलेगा। नहीं 5 ही रखिएगा। ठीक बात, तो रोटी लाते हैं। अरे नहीं नहीं, हम और चावल ले लेंगे। हाय दिया अम्मा जी, आप कितना चावल खाती हैं? हम आपको पहले भी बोले हैं कि ज्यादा चावल खाने से ना फैट बढ़ जाता है। बहुरिया तुम फैट कहना चाह रहे हो? ऐसा ही पकड़े हैं। हम कहा बोल रहे अम्मा जी, आप चावल ज्यादा ना ही खाया कीजिए। आपको पता है एक बार हमरे डैडू का बोले रहे कि अंगूरी तुम्हारी जो सास है ना वो पुराना चावल है। बहुरिया अपने डैडू से कहना कि हम पुराना चावल ही हैं, हमसे ज्यादा उलझेंगे ना तो टकरा के बिखर जाएंगे। बैल कहाँ है? अब सांप से तो निकल गए हैं, वो शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ट्रैफिक में फंसा है कि कहीं और फंसा है? ए बैल, इधर भी इंसान ही बसते हैं। आए लागू अम्मा, तुम कब आई? हम तो बहुत पहले आ गए थे। तू कहाँ रह गया था? हम कहाँ होंगे अम्मा, शाप से आ रहे हैं। सांप से तो तू बहुत पहले आ जाता है। हाँ वो एक तो मीटिंग थी, बस वही निपटा के आ रहे हैं अम्मा। अम्मा जी पी क्या है? शायद पूछे। अरे बैल, पी पा के आया है का? पी के आया है? ये हम का पियेंगे अम्मा, बिल्कुल नहीं। अच्छा चल आ यहाँ, खाना खा ले, हम बनाए हैं। भूख नहीं है। अरे यहाँ तुम्हारे पीठ पे 2-4 लगाएंगे तब भूख लग जाएगा अपने आप। 2-4 जमाओगे अम्मा तो वो गोलगप्पा बाहर आ जाएगा। गोलगप्पा भूख नहीं है, बहुत सारे। भाई माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बताइए। भाई माँ बात थोड़ी सीक्रेट है, अगर जोर से बोलूंगा तो कोई सुन लेगा। तो आइए ना, यहाँ आके बैठ के बात करते हैं। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए खुश रहिए, बताइए क्या बात है? भाई माँ मैंने कल विभूति भैया को देखा था। कहाँ देखा था? एक ऐसी जगह पे देखा था भाई माँ जहाँ आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे विभूति भैया को देखना। कहाँ देखा था वो बताइए ना, कहीं किसी छमिया के तो नहीं देख लिया? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भाई माँ। What? आप साफ साफ बताइए ना, कहाँ देखा था? बात को घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? ठीक है भाई माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैंने कल विभूति भैया को गोलगप्पे वाली बसंती के पैर दबाते हुए देखा था भाई माँ। What? भाभी माँ अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो आप अपने इस बच्चे को कोड़े से मारिएगा, मार मार के चमड़ी उधेड़ दीजिएगा भाभी माँ। हाँ नीता जी, सक्सेना जी कल हमको भी बताए रहे कि लड्डू के भैया वो बसंती के पास जाते हैं, और जितना हम जानते हैं ना सक्सेना जी को, वो बहुत ही हॉर्निएस्ट है। भाई माँ आप ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। इसका मतलब इन दोनों का चक्कर वो गोलगप्पे वाली के साथ चल रहा है। I can't believe this. I'm sorry अंगूरी जी, तिवारी जी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन I doubt विभू मेरे रहते हुए ऐसी कोई हरकत कर सकता है। हमको भी शक तो है, हम पक्के में कुछ नहीं बोल सकते हैं। भाभी माँ आप पक्के में कैसे कुछ बोल सकती हैं? वो तभी हो पाएगा ना जब आप उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ेंगी या आपके हाथ कोई सबूत पड़ेगा। तो फिर आप किस मर्ज की दवा है? एक मिनट अनीता जी,
हम क्या बोल रहे हैं? हमारे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि हम सक्सेना जी को ही अपना जासूस बना लेते हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ अंगूरी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम सक्सेना जी को अपना जासूस बना लेते हैं। आई लाइक इट। भाभी माँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि बचपन से मुझे जासूस जासूस खेलने का शौक रहा है। भाई माँ, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि विभूति भैया और तिवारी भैया के बारे में ऐसे ऐसे राज बताऊंगा आप दोनों को, ऐसे ऐसे राज बताऊंगा आप दोनों को कि आप दोनों उन दोनों को तलाक दे देंगे। विभू, कहाँ जा रहे हो? यार तूने मुझे समझ क्या रखा है? शहंशाह की लौंडी जिसका महल से निकलना एक गुनाह है? अरे तुम हमारे बाहर जाने को लेकर इतना चिंतित काहे हो रही हो पगली? हम का जरूरी काम से बाहर भी ना जाएं? ये अग्रवाल साहब आपको अचानक काहे बुला लिए? वो हमको एक तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर देना चाहते ना पगली, तो वही इसीलिए। मैं छुप छुप के कहां जा रहा हूं? बेचारा वो प्रेम, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। उसको वो बड़ी बड़ी अजीब सी बड़ी ड्रेडेड डिजीज हुई है, क्या नाम, कुत्ता खांसी, उसको देखने जा रहा हूं। तुम क्या डॉक्टर हो? वेल, दोस्त तो हूं। हाय भैया, ये सब क्या है लौंडा? प्रेम भैया जी, हमारा सब है ना गृहस्थी को सामान हरा हुआ है। ये सब तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम इसका कितना लोगे सालो? बोल सारे। भैया प्रेम, बहुत मामूली से रकम चाहिए, सिर्फ 10,000। 10,000? ऐसा क्या बात है इस कचरे में जो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूं? सालो, सुबह सुबह मैं ही मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? हाँ नहीं भैया, ऐसी बात है भैया, ऐसे रूखे बोल मत बोलो। ये सामान है ना, ये सामान हमने तिनको करके जोड़े हैं भैया। सालो, तो मैं क्या करूं? हाँ, ये सामान है ना, मेरे सामने इसकी तिनके की भी वैल्यू नहीं है। भैया प्रेम, हम गरीबों पे मेहरबानी कर दो, आपके पास तो बहुत पैसा है, खरीद लो ना। हाँ ठीक है, मैं इस कचरे के तुम्हें सिर्फ 300 रुपया ही दे सकता हूँ। हाँ ये लो। 300 नहीं भैया, 300 तो बहुत कम है भैया। एक काम करो, 300 का आगे एक जीरो लगा दो, 3,000 रुपया दे दो भैया। ये मुंह और मसूर की दाल। सालो, 300 रुपया चाहिए तो लो, वरना ये कचरा उठाओ और भागो यहाँ से। भैया प्रेम, ना तुम्हारी ना हमारी, आप 300 तो आप दे रहे हो, 1200 और मिला दो, 1500 हो जाएंगे। कम से कम भैया, कब से भैया एक प्लेट गोलगप्पे की तो आ जाएगी बसंती के हाथों से, वही खा के पेट भर लेंगे। अबे ओ लौंडे, 300 रुपये चाहिए तो लो, वरना भागो यहाँ से, ये भी नहीं मिलेंगे यहाँ। What are you doing? You're manhandling me. और देखो, मेरा ना अभी रोमांस का कोई मूड नहीं, not at all. रोमांस के आप भाड़ में। हमको पता है, सब पता है हमको। ये जो आपका मन है ना, ये आजकल केबल वो बसंती के साथ रोमांस करना चाहता है, हमरे साथ नहीं। कैसी बातें कर रही हो पगली? तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हें छोड़कर उस बसंती के साथ रोमांस करेंगे भला? तो तुम वहां जाकर अपनी ऐसी की तैसी क्यों करा रहे हो? मैं कोई ऐसी की तैसी नहीं करा रहा हूँ, ऑलराइट? ये बताओ कि गोलगप्पे खाना इंडियन पिनल कोड के तहत कौन सा गुनाह है? ये वो गुनाह है जो किसी पीनल कोड के तहत नहीं आता।
बल्कि ये वो गुनाह है जो अच्छे अच्छों की गृहस्थियां बर्बाद कर देती है विभू। अरे हमारी ऐसी कौन सी गृहस्थी खत्म हो रही है यार, तुम भी ना एक नंबर की बॉडम औरत हो। हाँ है बॉडम, है हम बॉडम है। और वो गोलगप्पे वाली से अगर अपना सुहाग का रक्षा करना बॉडम पना है तो 1000 बार बॉडम है हम। यार लेकिन तुम्हारे पति पे कौन डाका डाल रहा है यार? और माफ करना, मौका भी तुम ही देती हो कि तुम्हारा पति बाहर जाए और खाए। एक बात याद रखना विभू। इधर तिवारी जी पहले आप कूदिए। अबे नहीं यार, पहले आप कूदिए। तिवारी जी पहले आप कूदिए ना। अबे पहले आप कूदो ना यार, काहे परेशान कर रहे हैं? पहले आप कूदिए। पहले आप कूदिए। ठीक है मैं कूदता हूँ, मैं कूदता हूँ। चादर तान। तिवारी जी विश मी लक। चल आओ कच्चे। अबे फैला तो। अरे गुड इतना वजनदार आदमी। थैंक्स लॉर्डो। चलो निकल लो। अरे कहाँ को? एक्सक्यूज मी। क्या? कहाँ निकल लो हैं? गोलगप्पे खिलावे की बात है थी, कब हो? अब वेलकम होम। तुम भी हो यहाँ पगली हैं? हाँ यही है पगले। और ये पगली पगली करना बंद कीजिए, हमको ये हक हो चुके हैं आप। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो क्या करें फिर? कोई बहुत नेक कार्य करके आ रहे हो तुम लोग। नेक है कार्य तो करके आ रहे हैं। वो बसंती के यहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे ना। नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है। वो तो कहा है कि हम अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे। वो एक्चुअली क्या हुआ, तिवारी जी अकेले जा रहे थे तो मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं था तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप दोनों लोगों को। हमारे सामने हमारे मुंह पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। अंगूरी जी दिखा दे इन्हें इनकी असलियत। हाँ दिखाइए ना। आइए ये लीजिए। कुछ रोशनी डालेंगे के ऊपर? हाँ तिवारी जी यही है आपके दोस्त जिनका बर्थडे था? लगता है किसी कमबख्त ने चुगली खा ली। अब चुगली खा ली तो खा ली, लेकिन हमारी गृहस्थी की चादर उधड़ गई है, रफू तो करना पड़ेगा। इका खुसुर पुसुर चल रहा है। हाँ कोनो नए ड्रामे का डिस्क्रिप्ट का बातें चल रहा है। हाँ भाभी जी वो अंगूरी जी वो स्क्रिप्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम लोग कोई स्क्रिप्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो स्क्रीन प्ले डिस्कस कर रहे थे। आप लोग कोई स्क्रिप्ट लिखने लायक रह भी नहीं गए हैं। सारा सच तो सामने आ गया है। का बोलते थे आप हमको कि हाँ कि अंगूरी तुम्हारे अलावा हम किसी को आंख उठा कर ना ही देख सकते, केवल डांस कर सकते हैं और रंगरलियां मना सकते हैं, है ना? पगली पहले हमारी पूरी बात तो सुन। हाँ सुनाइए सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग ना अपनी मर्जी से नाच नहीं रहे थे। अच्छा। We were not dancing with our own will. अच्छा, वहाँ किसी ने आप दोनों की कनपटी पे पिस्टल रखी हुई थी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो गोलगप्पे वाली बसंती है ना, ये एक्चुअली बस कुछ ही पलों की मेहमान है, नो, एंड एनी टाइम शी विल किक द बकेट, एनी टाइम। पुलिसियापन बहुत चाहिए ना, हम इनको देख ले। हम अगर रास्ता में जा रही और सारे वर्दी नहीं पहने ना तो भी आदमी ऐसे देख के पहचान ले तो कह तू हो जो आदमी हो ना हो पुलिस वालों हो वो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने भी एसपी साहब की लड़की की शादी में एक आदमी को ये बात कहते सुना है कि वो जो उल्टी मूछों वाला आदमी है वो भले कोई भी हो, लेकिन उसकी बड़ी तोन ये कह रही है कि वो जरूर एक न्योछावर का दरोगा है। गोरी में आए, बैठो बैठो। कहो गो गोरी में कैसे आने भाऊ?
ये आपके इलाके में हो क्या रहा है अप्पू सिंह जी? का हो रहा है? आपके इलाके में आपकी नाक के नीचे लोग अवैध धंधा चला रहे हैं और आपको का खबर तक नहीं है। ये सुन काहे, अरे आप हमें बाबू नाम बताओ, हम सारे को पूरे कानपुर शहर में सारे को जुलूस निकलवा देंगे। यस। आपने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या करनू है? एक बसंती नाम की फ्रॉड औरत है जिसने आपके इलाके में गोलगप्पे का धंधा खोला है, आपको पता है? हाँ तो उसको ही बंद करवाना है। भाभी अंगूरी जी कैसी बातें कर रही, गरीब औरत ऊपर से अपने बाल बच्चन के पेट खिलाने कर रही, जान लो ना। आपने उससे न्योछावर खाई है क्या? कोई भरोसा नहीं मैडम। ये बात कर रही ना, हमने कसम से कौन न्योछावर ना खाई, हमें गलत बिल्कुल ना खाई, कसम से कह। अगर खाई भी है ना तो भी आपको उसका धंधा बंद कराना ही होगा, नहीं तो मैं कमिश्नर साहब से बात कर लूंगी। चलिए मैं भी तुझे अरे छोटी छोटी बातों में आप बार बार रेशम वाला पे पहुंच जाती हूँ, हमें बुरू लग जाती है। कमिश्नर साहब तक ना जाओ, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, उपलब्ध हैं। अब बस बातें ही करते रहिए, काम तो कुछ होता नहीं है आपसे। बात ये है ना कि वो जो बसंती है वो शहर के मर्दों को बर्बाद कर रही है, उनमें हमारे पति भी शामिल हैं और मेरा पति भी। आप चिंता न करो गोरी मैम, बसंती के ठेला को हम ठेल के ठिकाने लगवा रहे, आप बस बेधड़क घरे जाओ। हम बेधड़क घर तब जाएंगे जब आप कोई कार्रवाई करेंगे और रिजल्ट्स भी देंगे। अरे बिल्कुल देंगे, हम बाजू कर रहे हैं मनोहर के साथ, आपके घरे बिल्कुल आधा घंटा के अंदर हाजिर हो रही और आपको खुशखबरी दे रही। कैसी कही? डरपोक अंदर कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। साले भूतनिया के सामने आ जा, कसम खा के कह रही हूँ तेरी फाके तराश देंगे। अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा धब्बो है रे सारा। बाहर निकल, निछावर खो। बाहर निकल अप्पू सिंह, बाहर निकल, 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 बाहर निकल। गोरी मैम का बता, जैसे आपने कही थी हमने वैसे ही करो। हमने बसंती से बातें करी, हमने कही भैया तू अपना ठेला कहूँ और लगा ले, लेकिन बागे चाहन वालन ने हमारे गुर्दन में पलीता कर दो दादा। कसम से कह रहे अगर उनके हत्थे चढ़ जाते आज हमारा वलुआ बन जातो। और मेरी पूरी अरे अब तो ये भीड़ भी बसंती के साथ हो गई है, क्या करेंगे अनीता जी? अरे भाई बसंती पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है, अब उसे जनता का प्यार भी मिल गया है। अब करेंगे का, हमरी कछु समझ नहीं आ रहा है। गोरी मैम का बताएं, जब बसंती के गोलगप्पन को जलवा पूरे शहर में है, ऐसा कौन मर्द नहीं है ससुर जो ने बसंती की गोलगप्पा ना खाए। एक्सक्यूज मी सर, आप खुद को मर्द माने ना माने, लेकिन मैं ऐसा मर्द हूँ जिसने उस बसंती के गोलगप्पे ना खाए। सही है? हट। हम मतलब हम दो जने मर्द हैं, लेकिन हम दो ने नहीं खाए। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे लगता है लोगों के दिल से बसंती के गोलगप्पों का खुमार उतारने के लिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या? चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे। अम्मा तुम कारे पंछी, कौन से देश उड़ के जाने का प्लान है? कुछ नहीं, हम तो तनी को नीचे टहलने जा रहे हैं। नहीं अम्मा जी, ये टहलने नहीं फैलने जा रहे हैं। ऊना बसंती गोलगप्पे वाली के यहाँ जा रहे लड्डू के भैया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहा ना अम्मा, तनी को पेट में जो है वो वायु बन रही है तो खुले में निकालने जा रहे हैं। देखो ऐसा है, अब तुम खुले में न वायु निकाल पाओगे न ले पाओगे, समझे? कर। भैया बेबी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है इतना? बेबी नीचे से आ रहा है। आप लोगन की रसोई में से आ रहा है। रसोई में से? हाँ। रसोई में तो
चाच है? ओ गॉड, अरे चाच, धुआं कैसे आ रहा है रसोई में से? कुछ छौका का मारा है क्या आपने? ए चाच, चाच, चाचा जी, चाच, हेलो, अरे चाच, आई लाइक इट। चाच, ओ गॉश, चाच, ये क्या हुआ? प्रेशर कुकर फट गया और किचन सारा जल गया। कल से तू ही खाना बना लियो।